हमारा इसी शरीर में पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। भगवती के 10 महाशक्ति इसी सातों चक्रों में विद्यमान है। भैरव भैरवी के अनेक रूप इसी सातों चक्रों में विद्यमान है। इतना नहीं, प्रत्येक चक्रों में जो पंखुड़ियां हैं, इनमें अलग अलग स्त्री पुरुष रूप में परा भगवती विद्यमान है। जब आप श्री विद्या साधना करते हैं तो सारे देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। देव कृपा, परमात्मा कृपा इसी साधना से आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ पंच तत्व मूलाधार में पृथ्वी तत्व विद्यमान है, स्वादिष्ठान में जल तत्व, मणिपुर में अग्नि तत्व, अनाहत में वायु तत्व, विशुद्ध में आकाश तत्व और आज्ञा चक्र में मनस तत्व विद्यमान है। जब श्री विद्या साधना करते हैं तत्व शुद्धि हो जाता है। जब तत्व शुद्धि हो जाता है तब शरीर शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। शरीर और मन शुद्ध होने से ना जीवन में कोई कष्ट और दुख रह जाता है। हमारा आयुर्वेद शास्त्र का मूल सिद्धांत वात, पित्त और कफ को संतुलन बनाकर शरीर को निरोग रखने के लिए है। वात, पित्त और कफ भी इसी पंच तत्व से बना हुआ है। मूल आधार ही पंच तत्व है। इसी शरीर में सभी ग्रह और नक्षत्र विद्यमान है। मूलाधार में शनि का स्थान है, स्वादिष्ठान में बृहस्पति, मणिपुर में मंगल, अनाहत में शुक्र, विशुद्ध में बुध, आज्ञा में सूर्य और चंद्र विद्यमान है। जब श्री विद्या साधना में इन्हीं चक्रों का भेदन करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, सारी ग्रह नक्षत्र बैलेंस हो जाते हैं। आयुर्वेद हो, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र इसी पंचतत्व और षट चक्र ऊपर आधारित है। 3 प्रकार से उपासना किया जाता है: क्रियात्मक, प्राण उपासना, ज्ञान उपासना और भावनात्मक उपासना। श्री विद्या साधना में तीनों प्रकार का साधना का एक साथ चलता है, ये आधार है। हमारा शरीर अनेक नाड़ियों से 3 प्रमुख नाड़ियां हैं: ईड़ा नाड़ी, पिंगला और सुषुम्ना। मेरुदंड के लेफ्ट साइड में ईड़ा, राइट साइड में पिंगला और दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान है। ये तीनों नाड़ी चंद्र, सूर्य और अग्नि स्वरूप है। लेफ्ट नोस्ट्रिल को ईड़ा और राइट नोस्ट्रिल को पिंगला कहा गया है। लेफ्ट नोस्ट्रिल राइट ब्रेन, राइट साइड ऑफ द बॉडी को प्रभावित करता है और राइट नोस्ट्रिल लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को प्रभावित करता है। लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर हमारा क्रिएटिव और इंट्यूटिव माइंड है और इसी से हमारा डे टू डे एक्टिविटीज चलता है और इसी से ही हमारा संस्कार बनता है। योगिक प्रैक्टिस जैसे क्रिया योग इत्यादि प्रैक्टिस से ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करते हैं और जैसे जैसे ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करते हैं हमारा ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर बैलेंस होने लगता है। थॉट प्रोसेस मॉडिफाई होने लगता है और जब थॉट प्रोसेस मॉडिफाई होने लगता है तो धीरे धीरे हमारा जो थॉट्स है वो रुकने लगता है। थॉट्स रुकने लगता है मतलब एक निर्विचार शून्य अवस्था में हम पहुंचते हैं और साथ साथ जैसे आप ईड़ा और पिंगला को आप बैलेंस बनाते हैं तब श्वास प्रश्वास रुकता है। जब श्वास प्रश्वास रुक जाता है, थॉट प्रोसेस रुकता है, तब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण संचार होने लगता है और सुषुम्ना नाड़ी में ही हमारा सारी चक्र 114 चक्र एक्टिवेट होने लगता है। इसमें प्रमुख मूलाधार इत्यादि 7 चक्र प्रमुख है। कुंडलिनी शक्ति का एक्टिवेशन प्राण उपासना, योगिक टेक्निक से, ज्ञान परक चिंतन मनन और लॉजिकल थिंकिंग एनालिसिस से भी और भाव प्रधान स्ट्रॉन्ग इमोशन भक्ति से भी किया जाता है। इसके बाद आप जो चाहते हैं उसको मेटेरियलाइजेशन करने के लिए इसी कुंडलिनी शक्ति के साथ बीज मंत्र को जोड़ दिया जाता है। बीज मंत्र एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन देता है और उसी पर्टिकुलर एनर्जी पैटर्न को अट्रैक्ट करके आपका जीवन में उसी को मैनिफेस्टेशन करवा देता है। श्री यंत्र या श्री चक्र विश्व ब्रह्मांड का एक नक्शा है। आपका शरीर श्री चक्र है, षट चक्र श्री चक्र है, विश्व ब्रह्मांड श्री चक्र है और सामने रख के जो श्री यंत्र पूजन करते हैं वह भी श्री चक्र है। मूलाधार इत्यादि 7 चक्र को योगिक योग के माध्यम से साधना करते हैं। इनमें 2 चक्र और जोड़ दिया जाता है। जब हम श्री चक्र का उपासना करते हैं, एक कूल सहस्रार जो मूलाधार चक्र के नीचे और एक अकुल सहस्रार चक्र जो सहस्रार चक्र से ऊपर। पहले योगिक टेक्निक से हम 7 चक्र प्रसिद्ध है, 2 चक्र ये जोड़ गए, ये 9 चक्र हो गए। हमारा जो श्री यंत्र का 9 आवरण, ये 9 चक्र हो गए श्री विद्या साधना में।
अब इसी जो 9 आवरण है, 9 चक्र है श्री यंत्र में, इनमें जो जो शक्तियां हैं प्रत्येक आवरण में, इनका जोगिनियां है, शक्ति है, सिद्धि शक्ति है, इनका डिटेल से वीडियो बना हुआ है, जिनको पूरा डिटेल से जो शक्तियां हैं प्रत्येक चक्र में, तो हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, उसी को वीडियो को देख लीजिए। अब डिसीजन हमारा हाथ में है, हम क्या चाहते हैं। सृष्टि का मूल स्वरूप है चिदानंद इच्छा ज्ञान क्रिया। जब जब भगवती सृष्टि रचना करने में उन्मुख होती है, बिंदु से त्रिकोण रूपी इच्छा ज्ञान और क्रियात्मक 3 शक्ति रूप में प्रकट होती है। यही 3 पहला बीज मंत्र है ऐं क्लीं श्रीं, या इसको ऐं क्लीं सौः भी कह सकते हैं। परंपरा भेद से नाम अलग अलग हो जाता है, जैसे लेकिन बेसिक प्रिंसिपल समान है। इसको महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी कह सकते हैं। श्री विद्या साधना में इन्हीं का नाम महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी और महाभगवालिनी है। पहले जैसे हम श्री चक्र में हम जाते हैं, पहले बिंदु है, उसके बाद त्रिकोण, उसके बाद अष्टकोण, उसके बाद 2 दशा और मनवस्त्र, अष्टदल, षोडश दल और भूपुर। ये हमारा हो गया सृष्टि क्रम। सृष्टि क्रम में जो जो जैसे त्रिकोण में 3 शक्तियां हैं और उसमें 15 तिथि नित्याएं हैं और इसमें उनका अस्त्र है, इनका पूजन होती है। बिंदु में भी पूजन होती है और उसके बाद त्रिकोण में ये सब पूजन होती है। उसमें बाद अष्टकोण में पूजन होती है, अष्ट शक्ति है, 8 शक्तियां हैं। फिर 2 दशार में पूजन होती है, इनमें भी शक्तियां हैं। 14 त्रिकोण का एक घेरा है मनवस्त्र, उसमें भी पूजन होती है। फिर अष्टदल में भी शक्तियां हैं और षोडश दल में भी उनका शक्तियां हैं, फिर भूपुर में उनका शक्तियां हैं। तो ये हमारा सृष्टि क्रम में, जब सृष्टि क्रम में हम साधना करते हैं, इनमें जो जो शक्तियां हैं, जोगिनियां हैं, जखिनियां हैं, अप्सरा है, गंधर्व किन्नर, सभी को हम साधना करते हैं। इनका जो उपासना भेद से इनका उपासना में फल भेद में भी फर्क आता है। जैसे द्रव्य देना है या द्रव्य नहीं देना है, इनको योगिक प्रक्रिया में करना है, ये साधना भेद से फल में भी फर्क आता है। जैसे आप भावनात्मक उपासना कर रहे हैं, तो भावनात्मक उपासना जब हम करते हैं या इसी को योगिक प्रक्रिया में करते हैं, तो हमको कोई द्रव्य नहीं देना पड़ता है, फल में थोड़ा सा फर्क आता है इसमें। जैसे हम करते हैं मिश्र मार्ग से, वीराचार पद्धति से करते हैं, इसमें द्रव्य का अनिवार्य होता है। देखिए, श्री विद्या साधना में भी 77 प्रकार का तंत्र है और इसमें 64 प्रकार का तंत्र केवल आपको जो मेटेरियल वेल्थ देने के लिए ही प्रचलन है। तंत्र का जितना भी तंत्र है, इसी में सब समाहित हो जाते हैं श्री विद्या साधना में, इसीलिए ये तंत्र राज बताया गया है। और इसी में जो भी आपको सिद्धि प्राप्त करना है, इनका प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से करने से उसी को प्राप्त होता है। एक तो प्रक्रिया है कि हम भगवती को, हमारा जो कामना वासना है, उसी में भगवती का सहायता लेके उसी को हम पूर्ण कर रहे हैं। एक चीज़ ये है। और एक प्रक्रिया है कि हम भगवती से कुछ नहीं चाहिए, भगवती का स्वरूप बनना चाहते हैं, माने भगवती जैसा है हम उनका स्वरूप बनना चाहते हैं। उनका जो सहचरी है, उनसे भी हमको कोई अपेक्षा नहीं है, भगवती से भी कोई अपेक्षा नहीं है, हम केवल भगवती स्वरूप होना चाहते हैं। तो ये प्रक्रिया भेद से साधना का प्रक्रिया भेद से साधना बदल जाते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य सन्यासी थे, उनको कुछ नहीं चाहिए था, सन्यास परंपरा में वो समाचार्य का प्रचलन किए हैं। जो योगिक प्रक्रिया में है, उनमें द्रव्य, छंद, ऋषि का निषेध है। इनका कोई, क्योंकि मेटेरियल वेल्थ कुछ चाहिए नहीं, इसलिए द्रव्य का उपयोग वहाँ नहीं होती है। तो ये योगिक प्रक्रिया में भावनात्मक साधना किया जाता है, केवल मोक्ष के लिए। ये है संहार क्रम का साधना। लेकिन ये जो सृष्टि क्रम में जब आप साधना करते हैं, जैसे बिंदु से भूपुर तक जाते हैं, तो सभी को आप संतुष्ट करके इनका उपासना के साथ साथ करने से उन्हीं जो शक्तियों को आप साधना करते हैं, उन्हीं शक्तियों से आप शक्ति प्राप्त करते हैं। वो आपका जीवन में जो खुशहाली है, उसी को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जो लोग को पूर्ण साधना करना चाह रहे हैं, हमारा हर महीना वर्कशॉप चलता है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस है। साधना आप साइट में जा सकते हैं, वेबसाइट है www.gitanath.com।
व्हाट्सअप नंबर है 8260548191। जो लोग साधना करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।